16 जून की रात फेसबुक लाइव, हाथ में पिस्टल और अगले ही दिन मौत है। सिर्फ 24 घंटे। और इन 24 घंटों ने बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव बेलौटी को पूरे देश की बहस का केंद्र बना दिया। आज भी सवाल वही है, क्या ये एक खतरनाक युवक के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई थी या फिर एक ऐसा एनकाउंटर जिसने कानून और इंसाफ दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात, जिस बेटे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, उसी के पिता और भाई पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। अब यह कहानी सिर्फ भरत भूषण तिवारी की नहीं रही, बल्कि सवालों, आरोपों और रहस्यों की ऐसी कहानी बन गई जिसका सच अभी भी धुंध में कहीं छिपा है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है भोजपुर के बेलौटी गांव से। 28 साल का भरत भूषण तिवारी, पढ़ा लिखा लड़का, बीएससी का छात्र, गांव के लोगों के बीच समाज सेवा करने वाला एक युवक। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भक्त और भगत सिंह के विचारों से प्रभावित एक ऐसा नौजवान जो खुद को व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला सिपाही मानने लगा था। पिता बताते हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलना चाहता था। लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा चुका था। भविष्य के सपने बुने जा रहे थे, लेकिन शायद भीतर कहीं तो कुछ टूट रहा था, कुछ ऐसा जिसे बाहर की दुनिया समझ नहीं पा रही थी। गांव वालों के मुताबिक भरत अक्सर बाढ़, टूटी सड़क और बिजली जैसी समस्याओं को लेकर गुस्सा जताता था। उसे लगता था कि व्यवस्था आम आदमी को भूल गई है, सरकारें सुनती नहीं है। धीरे धीरे उसके वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे। और फिर आया 16 जून, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उस शाम भरत फेसबुक लाइव पर आया। चेहरे पर गुस्सा था, आवाज में बगावत थी और हाथ में पिस्टल थी। वीडियो में वो खुद की तुलना भगत सिंह से करने लगा। कह रहा था कि अकेला लड़ाई लड़ रहा है। उसके शब्दों में व्यवस्था, सरकार के खिलाफ आक्रोश था, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश था। लेकिन शायद उसे खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि ये लाइव वीडियो उसकी जिंदगी का आखिरी संदेश बन जाएगा। अब वीडियो तेजी से वायरल हुआ, पुलिस तक भी पहुंच गया और अगले ही दिन 17 जून की सुबह बेलौटी गांव की शांति जैसे कहीं टूट गई, खत्म। सुबह सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव में पहुंची। पुलिस का दावा था कि सूचना मिली थी कि भरत के पास अवैध हथियार हैं और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब घर की घेराबंदी हुई, दरवाजा खुला और बस यहीं से शुरू हुई दो कहानियां। जी हाँ, दो कहानियां जो आज तक एक दूसरे से मेल नहीं खाती। पहली कहानी पुलिस की है। पुलिस का कहना है कि भरत के हाथ में पिस्टल थी। उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो गुस्से में था। उसने पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की, फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में गोलियां चली। भरत घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गया। पुलिस के लिए ये आत्मरक्षा में हुई एक कार्रवाई थी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो कि एक माँ की कहानी है। एक ऐसी माँ जिसकी आंखों के सामने उसका जवान बेटा चला गया। माँ का आरोप था कि मेरे बेटे ने हथियार नीचे रख दिया था, वो सरेंडर कर चुका था, लेकिन पुलिस ने उसे फिर भी गोली मार दी। और फिर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में भरत को हथियार फेंकते हुए दिखाया गया। कुछ लोग दावा करने लगे कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और यहीं से बस पूरा मामला पलट गया। अब सवाल उठने लगे, अगर उसने सचमुच सरेंडर कर दिया था तो गोली क्यों चलाई गई? अगर वो लगातार फायरिंग कर रहा था तो पुलिस का कोई जवान घायल क्यों नहीं हुआ उसमें? और अगर पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की थी तो फिर कुछ ही घंटों बाद 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? अब यहां से कहानी रहस्यमय होती चली गई दोस्तों। शाहपुर थानेदार राजेश मालाकर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 एएसआई, कुल मिलाकर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। लोग हैरान थे क्योंकि पुलिस एक तरफ कह रही थी कि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ और दूसरी तरफ उन्हीं पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जा रहा था। सवाल उठने लगे, क्या पुलिस के भीतर ही कुछ गड़बड़ थी? क्या कहीं कोई सच छिपा था? इधर भरत की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव में गुस्सा था, लोगों की आंखों में आंसू थे और माँ वो सड़क पर बैठकर बस रो रही थी। उसकी चीखें कैमरों में कैद हो रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा बेटा सरेंडर कर दिया था। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। भरत का शव लेकर
आरा बक्सर 4 लेन जाम कर दिया गया। घंटों तक सड़कें बंद रही, वाहनों की लंबी कतारें लग गई, नारेबाजी शुरू हो गई। लोग निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे, लेकिन कहानी तो अभी और भी उलझनी बाकी थी। कुछ दिन बाद एक और खबर सामने आती है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। अब भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस का आरोप था कि दोनों ने भरत को संरक्षण दिया और कथित अवैध हथियार छुपाने में मदद की। साथ ही सड़क जाम और हंगामे को लेकर 14 लोगों को नामजद और किया गया। 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। अब जिस परिवार का बेटा मर चुका था, उसी परिवार के दूसरे सदस्य भी कानून के शिकंजे में फंस गए और यहीं से मामला राजनीति तक पहुंच गया। जन स्वराज, भाकपा माले और कई संगठन बेलौटी गांव पहुंचने लगे। एसआईटी जांच की मांग उठने लगी, न्यायिक प्रक्रिया की मांग होने लगी। कुछ नेताओं ने कहा कि अगर एनकाउंटर जरूरी भी था तो भरत को घायल करके जिंदा पकड़ा जा सकता था। बड़े बड़े आतंकियों को सरेंडर का मौका दिया जाता है, फिर यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी था कि क्या हथियार लेकर फेसबुक लाइव करना सही था? क्या पुलिस पर पिस्टल तानना जायज था? बिल्कुल नहीं। और शायद यही वजह है कि इस कहानी में कोई भी पूरी तरह से हीरो नहीं है और कोई पूरी तरह से विलन भी नहीं है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ एक मां का दर्द है। एक तरफ पुलिस का दावा है और दूसरी तरफ वायरल वीडियो। एक तरफ सरकारी बयान है तो दूसरी तरफ सस्पेंड हुए हो 5 पुलिसकर्मी। सबसे दिलचस्प बात मुख्यमंत्री के बयान भी कई सवाल खड़े करते हैं। कहा गया कि भरत मानसिक रूप से परेशान, उसे अस्पताल भेजा जाना। लेकिन अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो फिर इलाज क्यों नहीं? और अगर वो इतना खतरनाक अपराधी था तो उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगी, फॉरेंसिक जांच देगी, मोबाइल वीडियो देंगे और शायद अदालत की निगरानी में होने वाली जांच भी देगी। लेकिन तब तक बेलौटी गांव की एक सुबह का सच एक रहस्य ही बना रहेगा। आज भी भोजपुर की गलियों में लोग एक दूसरे से पूछ ही रहे हैं उस सुबह आखिर हुआ क्या था। रमेश चंद्र नागदा। उस सुबह आखिर हुआ क्या था? क्या भरत भूषण तिवारी सचमुच आखिरी वक्त तक गोली चला रहा या फिर उसने सच में हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था? क्या ये आत्मरक्षा थी या फिर कुछ ऐसा जो कानून की नजर में हत्या गिन लाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल एक माँ की जिंदगी को, एक पिता की बुझी हुई उम्मीद है, एक गांव का गुस्सा और कई आंतरिक सवाल सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो है सच। क्योंकि बेलौटी गांव की उस सुबह जो कुछ हुआ उसका फैसला सिर्फ भरत भूषण तिवारी की कहानी का अंत नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि वर्दी पर भरोसा मजबूत होगा या फिर सवाल और गिनने होते चले जाएंगे। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं और किस नतीजे तक आप पहुंच रहे हैं, उन्हें जरूर बताइए। जाते जाते दोस्तों एक ही विनती, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।